देखिए, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था और ऐसा प्रोजेक्ट जो हम लोगों के ड्रीम को जो है समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है कि इस चीज़ को स्वतः संज्ञान लेकर के एनसीटीई को ये दिशा निर्देश दिया जाए कि ये डिप्लोमा को कैसे सुप्रीम कोर्ट अनवैलिड कह रहा है, आप वहाँ जा करके इस चीज़ को वैलिड करवाइए। नेता लोग जो है बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं। यहाँ तक कि भाजपा के नेता ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि 14 लाख हो या 14 करोड़ हो, नहीं मिलने वाला। हम लोग को क्या, हम लोग को तो ज्ञान थोड़ी है। सीट मिल जाता है, जनता जिता के भेज देता है, संसद में भेज देता है। उन लोग को क्या है, जिस पे पड़ा है ना वो भुगत रहा है ना उन लोग। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास हूँ, जहां तमाम एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें 18 महीने का एनआईओएस का जो कोर्स था उसको अमान्य कर दिया। इसके बाद तमाम अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनका कहना है कि चाहे तो गजट में शामिल कर दे या फिर ब्रिज कोर्स करा करके हमारे कोर्स को मान्यता दिया जाए। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम छात्र हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आखिर क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग आए? सर जी देखिए कि एचआरडी मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा करके सारे लोग एनआईओएस के थ्रू 2 साल का डिप्लोमा करवाया था। और ये डिप्लोमा कराने के साथ ये वहाँ के उसमें जो चेयरमैन थे सीवी शर्मा, उन्होंने लाइव आकर के बताया था कि ये डिप्लोमा 2 साल का है और इस डिप्लोमा के धारक पूरे भारत में कहीं भी फ्रेश वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए योग्य है। बहुत दिनों तक ये बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन भी किए। अभी 28 नवंबर की बात, 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया कि ये वन टाइम था और इसके लिए ये जो लोग ये डिप्लोमा किए हुए हैं वो लोग फ्रेश ज्वाइनिंग में नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग इससे पीड़ित हैं। हम लोग ये एनसीटीई और प्रधानमंत्री जी से मेरा अपील है कि इस चीज़ को स्वतः संज्ञान लेकर के एनसीटीई को ये दिशा निर्देश दिया जाए कि ये डिप्लोमा को कैसे सुप्रीम कोर्ट अनवैलिड कह रहा है, आप वहाँ जा करके इस चीज़ को वैलिड करवाइए। आखिर क्या लगता है कि तमाम जितने भी, चाहे तो शिक्षा राज्य मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त के, उन्होंने भी कहा कि हमें इस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है। क्या लगता है आप? हो सकता है ये इसकी वास्तविकता से ये भाग रहे हैं, लेकिन उसको जानकारी है, वो उस समय के शिक्षा राज्य मंत्री थे तो उसको इस चीज़ की जानकारी होगी। क्या लगता है कि आप लोग का अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए 14 लाख तो कैंडिडेट हैं, 14 लाख कैंडिडेट के साथ-साथ समझिए एक कैंडिडेट में अगर 5 मेंबर भी रहा जाए तो 70 लाख हो गया, 1 करोड़ के करीब में। 1 करोड़ लोग हम लोग बैकआउट करेंगे और सरकार को ये 24 के इलेक्शन में सरकार को दिखाएँगे। सरकार ने जिस तरीके से हम लोगों के साथ दगाबाजी किया, हम लोगों को ये डिप्लोमा करा करके उसको इनवैलिड कर दिया, तो हम लोग भी सरकार को दिखाएँगे कि 14 लाख का पावर क्या है। चलिए, क्या कहेंगे आप लोग के कोर्स को अमान्य कर दिया गया, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया जा रहा। देखिए, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था और ऐसा प्रोजेक्ट जो हम लोगों के ड्रीम को जो है समाप्त कर दिया गया। और कहना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री से, जो कोर्स करवाए हैं उसमें जो टेक्निकल एरर है उसको संशोधित कर करके हम लोगों को जो है जीवन को संवारने का कोशिश कीजिए, नहीं तो हम लोग तो रोड पे हैं। अगर नहीं गजट में शामिल किया जाता है, ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाता है, तो फिर आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे और देखते हैं। हम लोगों के स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, यही गुजारिश करेंगे हम प्रधानमंत्री जी से। आगे अगर बात की जाए, चाहे चिराग पासवान की बात की जाए या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए, तमाम नेता का कहना है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को गजट में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि वो लोग सांसद हैं। वो लोग चाहेंगे तो सदन में बात को उठा सकते हैं, तो फिर क्यों सिर्फ ये जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रलोभन दिया जा रहा है इस तरीके जी का? जी, बिल्कुल प्रलोभन ही दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है सिर्फ जनता को, सिर्फ यहाँ के पब्लिक को ठगा जा रहा है सिर्फ वोट के लिए, ठीक है, और अपने कुर्सी बचाने के लिए। और यहाँ के नेता इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। क्या मामला है जिसके लेकर के आप लोग आज आए हुए हैं गांधी? मामला है 2017 से 19 सेशन हुआ था, उसमें बोला गया था, नरेंद्र मोदी का फोटो छपा था, उसमें बोला गया 2 साल का डिप्लोमा है। उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी खुद बोले थे कि ये 2 साल का डिप्लोमा और ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ये वैलिड है। लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि ये इनवैलिड, ये 18 मंथ का कोर्स है। वहाँ सही से साबित नहीं किया गया है कि ये 2 साल का कोर्स था। तो क्या लगता है, लगातार मांगे जो है की जा रही है, लेकिन नेता लोग जो है बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं। यहाँ तक कि भाजपा के नेता ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि 14 लाख हो या 14 करोड़ हो, नहीं मिलने वाला। क्या कहें? उन लोग को क्या, उन लोग को तो ज्ञान थोड़ी है। सीट मिल जाता है, जनता जिता के भेज देता है, संसद में भेज देता है। उन लोग को क्या है, जिस पे पड़ा है ना वो भुगत रहा है ना। उन लोग का क्या, उन लोग तो बाल बच्चा का अपना ऊपर लेवल में पहुंचा देते हैं, यहाँ गरीब का बच्चा मर रहा है। यानी एनआईओएस का अगर जो ये मान्यता नहीं दिया जाएगा तो फिर आगे का रुख क्या होगा आप लोग? आगे का रुख क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट से भी अगर आप लोग को इस अपील पर सुनवाई नहीं होती, आपके हित में फैसला नहीं लिया जाता, तो फिर क्या कीजिएगा? फिर क्या करेंगे, घर बैठेंगे, क्या करेंगे फिर। यानी सरकार का विरोध नहीं है?
विरोध है। जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं उनको जोड़ लीजिए कि 70 लाख जो उनका जो इलेक्शन जो है 24 में उसका विरोध किया जाएगा। घर घर जाकर प्रचार करेंगे हम लोग, वोट नहीं देना बीजेपी को। क्या कीजिएगा आप लोग? आने वाला वक्त ही बताएंगे अगर हम लोग के इस मुद्दे को संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उसका तस्वीर देके हम लोग को एक तरफ से ब्लैकमेल किया गया है, ठीक है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग 14 लाख अभ्यर्थी हैं और एक एक घर से 5-5 है। इसको अब वो सोचेंगे कि क्या अब हम लोग निर्देश करेंगे। बिहार को भी बदलेंगे और आगे में भी बदलेंगे। अगर बात की जाए तो छठे चरण में जो नियुक्त शिक्षक हैं या बीपीएससी नहीं टीआरई सर, फर्स्ट में जो इसमें नियुक्त और भी शिक्षक एक बात है, या फिर जो भी और अभी सब आपको परेशान हाँ जी, सबको परेशान है। आपको अगर नहीं लेना था, फिर किसी सरकारी आप पहले छठे चरण में लिए हैं, आप पहले डीएलएड को लिए गए हैं, तो एक को किसी को मान्य दे रहे हैं और किसी को मान्य दे रहे हैं, यानी एक डिग्री में किसी को वैलिड कर रहे हैं और किसी को वैलिड नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफी है? क्या कीजिएगा, क्या रुख होगा आप लोग का अब आगे? सर रूप देखते हैं। अब तक तो हम लोग यहाँ पे अभी यूनिटी कर रहे हैं, हम लोग सब मिला रहे हैं। इसमें अब क्या होता है, विचार क्या करते हैं। अगर सरकार नहीं लेता है तो इसमें आगे हम लोग भी सोचेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं सब सोचेंगे। नेता लोग का बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि ये तो हम लोग सोचेंगे। तो हर जगह चले हैं सर, ऐसा कोई संसद नहीं है जो हम लोग नहीं पहुंचे हैं। हर जगह सबको ही बोला है। मुखिया बोलना तो सर एक आम बात है, ठीक है, हम लोग संज्ञान में ले रहे हैं, होगा जीत होगी, सबको ही बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई नहीं आया है सर। ठीक है, चलिए, क्या कहिएगा आप? हम ये बोलेंगे कि केंद्र सरकार और एनसीटी के टेक्निकल एरर के कारण आज 14 लाख एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट जो है अभी सड़क पे है। ठीक है, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इस डिग्री में जो भी त्रुटि है उसको सही करके इसको जो है फिर से एलिजिबल किया जाए, क्योंकि ये सरकार का, मोदी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये 2 साल के लिए करवाया गया था। ये सभी कैंडिडेट को बोला गया था कि ये 2 साल का कोर्स है, बट अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको 18 महीने करके इनवैलिड कर दिया, जो कि सरासर सारे कैंडिडेट के लिए बहुत दुख की बात है। इसको फिर से केंद्र सरकार को इसको संज्ञान में लेके इसको डिग्री को वैलिड करवाना चाहिए। अगर बात की जाए तो शिक्षक जो छठे चरण में नियुक्ति पा चुके हैं, बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में नियुक्ति पा चुके हैं, वो भी काफी परेशान है एनआईओएस से जो नियुक्ति पाए हैं। वो भी इफेक्टिव होंगे। उनको भी अभी जैसे कि टीआरई 2 का रिजल्ट रोक दिया गया है, जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। आगे हो सकता है उनपे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उनको भी नोटिस जारी करके बोला जाएगा कि नहीं, ये सिर्फ वन टाइम डिग्री वैलिड है और जो 17 से 19 में जो टीचर रहते हुए ये डिग्री किए हैं उन्हीं के लिए वैलिड है। तो ये फिर बिल्कुल स्वाभाविक है कि हो भी सकता है, क्योंकि बीएड वाले 22,000 अभ्यर्थियों को छठे चरण वाले को हटा दिया गया। यस, आप देखिए अभी सामने में है जो 11 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उसके फलस्वरूप अभी बीएड कैंडिडेट को जो है हाई कोर्ट ने एक झटके में जो है 22 से 25,000 जो कैंडिडेट हैं उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ये थे तमाम अभ्यर्थी जो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये कोर्स को किसी तरीके से मान्य किया जाए, क्योंकि अगर बात की जाए तो हम लोग काफी प्रभावित हैं और हम लोग इसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग अच्छे फैसले की उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसे गजट में शामिल भी कर देती है तो हम लोग के लिए काफी बेहतर हो जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।